बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि अगर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A is equal to cos B, then you have to show that A is equal to B। ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, अगर cos A is equal to cos B है तो सबसे पहले हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लिखते हैं PAQ और दूसरा हम कह रहे हैं कि CB एंड D। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं। देखो बेटा, हम राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए ले रहे हैं कि हमको जो भी करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि भाई बेस और हाइपोटेन्यूज, इसलिए हमने पहले दो राइट ट्रायंगल ले लिए, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए कि cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए cos A इज इक्वल टू cos B, इसका मतलब ये हुआ कि इस हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल में क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, QA, और हाइपोटेन्यूज कितना है, PA। देखिए यहां पर बेस QA है, हाइपोटेन्यूज PA है। सेकेंड वाले में बेस कितना है बेटा, DB। बेस इसका कितना है, DB है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, CB है। तो हमने कह दिया QA बाई PA इज इक्वल टू DB बाई CB। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि QA बाई DB। देखो DB हम यहां लेके चले गए, ठीक है, तो हो गया QA बाई DB और PA यहां लेके चले आए, तो हम कहते हैं QA बाई DB इज इक्वल टू PA बाई CB एंड दैट इज इक्वल टू K, हम कहते हैं C। मान लेते हैं। आपके मन में विचार आएगा कि सर ये हम क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि बेस और बेस इनका रेशियो, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, कब, when the three corresponding sides are क्या, in the same ratio। बात समझ में आ रही है, उस केस में हम एंगल बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, cos A इज इक्वल टू cos B से, ट्रायंगल लिख लिया, ट्रायंगल से हमने यहां पर पहुंच गए। अब कह रहे हैं सर हम K क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है, QA और क्या है, PA। देखो QA हम कह रहे हैं QA बाई DB है और PA बाई CB है। मतलब क्या है, QA बाई है और PA बाई है। हमको निकालना क्या है, हम निकालना चाहते हैं PQ बाई CD। समझ में आ रही बात, यही ना एक बच गया जी। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो निकल गया, देखो बेस बाई बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज, निकल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर आप निकालोगे तो आप क्या लिख दोगे, QA इज इक्वल टू K इंटू DB और PA का मान होगा K इंटू CB। ये दोनों आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, PQ बाई CD। देखिए वही लिख रहा हूं, PQ बाई CD। लेकिन वहां PQ क्या है बच्चों, PQ तो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या, बेस का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से। और यहाँ CD का मान क्या होगा, CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर और CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। लेकिन PA का मान तो आपने लिखा है K इंटू DB, तो यहाँ लिख दोगे K, PA का मान क्या है, K इंटू CB, तो लिख दिया K स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर। और QA का मान क्या लिखा है, K इंटू DB, तो लिख दोगे K स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर। इन दोनों में से K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो K स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर जाएगा तो कितना होगा बच्चों, K अंदर कितना बच जाएगा, CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, और नीचे तो पहले से ही अंडर रूट CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कितना हुआ, K। किसकी वैल्यू K आई बच्चों, PQ बाई CD की वैल्यू K आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि QA बाई DB इज इक्वल टू PA बाई CB इज इक्वल टू PQ बाई CD इज इक्वल टू Q। मतलब क्या हुआ कि अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो बेस बाई बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ बच्चों,
क्यू ए बाई पी डी बी इज इक्वल टू पी ए बाई सी बी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल सी डी बी, देखो पी क्यू ए एंड सी डी क्या बी, पी क्यू ए एंड सी डी बी आर सिमिलर, और ये दोनों सिमिलर अगर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। ये मत सोचो कि सिर्फ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल पी एंगल सी के बराबर होगा, एंगल क्यू एंगल डी के जो पहले से दिया हुआ है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो हमने कह दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने कह दिया कि अगर cos A इज इक्वल टू cos B, हालांकि बाद में हम जब करते हैं, याद रखना यही ये पूछा गया है, जब बाद में आप हायर स्टडी में जाओगे तो cos A इज इक्वल टू cos B, तो A इज इक्वल टू B लोग डायरेक्ट लिख लेता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पढ़ लिया है, यहाँ प्रूव कर दिया है। क्लियर है? देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 दिया हुआ है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, याद रखिएगा cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आपको कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, है ना, दिस डिवाइड बाई दिस। और दूसरा कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इस पर बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं कि भाई हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होगी तभी ना हम कर पाएंगे जी। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर इसको थीटा मान लोगे और ये 7/8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना, और बेस का मान कितना है बच्चों 7, हमने 7 है तो 7 के ले सकते हैं, 8 के ले सकते हैं, समझ में आ रहा? तो 7 के और 8 के हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं। क्यों हाइपोटेन्यूज क्यों निकालना चाहते हो? क्योंकि हाइपोटेन्यूज रहेगा तभी ना साइन थीटा कॉस थीटा निकालोगे, क्योंकि बेस बाई साइन थीटा का मान होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा का मान होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो इसलिए हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं किससे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC इज इक्वल टू अंडर रूट CB स्क्वायर माइनस प्लस AB स्क्वायर होता ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। CB की वैल्यू पता है, CB की वैल्यू कितनी है 7K स्क्वायर, और ये CB की वैल्यू 7K है और AB की वैल्यू है 8K। तो हमने कहा 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर 49K स्क्वायर 64K स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया तो 113K स्क्वायर हुआ। तो K स्क्वायर को बाहर K कर दिया और अंडर रूट 113 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से आप साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मींस व्हाट? 8K बाई अंडर रूट 113 के कैंसिल होगा तो कितना हुआ? 8/113 हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू कितना होगा बेटा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस का मान कितना है? 7K है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितने है? अंडर रूट 113K है। तो कितना हुआ? 7/K कैंसिल होगा ना, तो 7/100। अच्छा, अगर कॉट थीटा पूछ दे तो कॉट थीटा की वैल्यू 7K/8K, दैट इज 7। हालांकि कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास पहले से ही दिया हुआ है, वो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल से निकालना चाहते हो तो 7/8 हो गया। अब देखो, हमसे कहा गया है कि भाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8/113, 113 है, और 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 हो गया। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की है। कॉस थीटा की वैल्यू कितना निकाले थे? 7/113 अंडर रूट 113। तो हमने कहा कि 1 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है? ये अभी हम एक शॉर्ट्स बना के रखे हैं, क्लास 8 के लिए मैंने दिया था, 9 के लिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 8 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस 1 का स्क्वायर माने 1 होगा, और 7 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, यानी कितना हुआ? 1 माइनस 64/113 एंड 1 माइनस 49/113। 113 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49/113 है। यहाँ हो जाएगा 49। देखो 113 113 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा?
113 माइनस 64, 113 माइनस 49 यानी 49/64। सो ये इसका आंसर हो गया। अब अगर आपसे पूछता है cot थीटा वैल्यू निकाल चुके हो तो पहले से ही है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 49/64। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि अगर आपको एक कोई वन टिनेमेटिक रेशियो दिया हुआ है तो ट्रायंगल यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके हम कैसे दूसरे टिनेमेटिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू निकाल करके और हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है कि इफ 3 cot A is equal to 4 then you have been asked a question whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ये दोनों फिर बराबर आपस में होंगे क्या? तो सीधी सी बात है, हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी tan की वैल्यू निकाल लें, cos की वैल्यू निकाल लें, sin की वैल्यू निकाल लें और देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि 3 cot A is equal to 4 यानी cot A का मान कितना हो गया 4/3। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल, अपने से नाम कोई भी ले सकते हो, हमने कह दिया ये ट्रायंगल ABC है, ये एंगल A है, ये cot A है तो बेस बाई हाफ परपेंडिकुलर होगा यानी 4/3 होगा। 4/3 को हमने लिख दिया कि 4k/3k, यानी हमने कह दिया कि BA का मान कितना हो गया 4k है और CB की वैल्यू कितनी है 3k है। तो अगर इन दोनों का मान पता है और आपको पता है कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि CA की वैल्यू या AC की वैल्यू कैसे निकालोगे। AC हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे, BA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, तो BA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर का अंडर रूट 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर दैट इज 5k, यानी ये तुम्हारे पास हो गया क्या बच्चों, ये हो गया 5k हो गया। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया जिसकी तीनों की तीनों साइड पता चल गई। अब आपको चाहिए tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों का यूज किया गया है, मतलब क्वेश्चन में यही आया है। और हम tan की बात करते हैं तो tan का मान तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, cot का जो उल्टा होता है tan होता है, लेकिन जब इतना कर ही लिए हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से यूज करते हैं। तो tan A का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों CB, बेस कितना है BA, तो 3k/4k दैट इज इक्वल टू 3/4। देखो वही आया, cot A का 4/3 है तो tan A का उसका उल्टा होता है 3/4 हो गया। हाँ, cos A निकालते समय आपको करना पड़ेगा, क्या होगा बेटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4k है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k है, k कैंसिल 4/5। sin A का मान कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कितना होगा 3k/5k दैट इज 3/5, यानी आपने cos A की वैल्यू निकाल लिया, tan A की वैल्यू निकाल लिया, cos A की वैल्यू निकाल लिया और sin A की वैल्यू निकाल लिया। हमने यहां देखिए लिखा है कि वी कैन फाइंड डायरेक्टली tan A इज इक्वल टू 1/cot A 1/3/4 इक्वल टू 4/3, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, पूछ रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर के बराबर है क्या, पर tan स्क्वायर वाले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 माइनस tan A की वैल्यू कितना निकाला है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ये 9/16 होगा, 9/16 होगा तो कितना हो गया बच्चों 1 माइनस 9/16 बाई 1 प्लस 9/16, 16 इधर लेके चले जाओ तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 एंड 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7/25। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos A की वैल्यू आपने पहले से कह के रखा है, cos A की वैल्यू देखिए क्या था, आपने कहा 4/5, तो आपने कहा 4/5 होल स्क्वायर, sin A की वैल्यू कितनी थी 3/5, तो आपने कहा 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 16/25 माइनस 9/25, 16 दोनों का एलसीएम सेम होगा ना 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, 7/25। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू 7/25 आया था, ठीक वही वैल्यू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A की वैल्यू कितनी आ गई 7/25 आया। इसका मतलब कि दोनों बराबर हो गया, तो आपने कहा फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी क्या हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, यानी दोनों बराबर है। क्लियर हो गया।
देखो जो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो ये दिया हुआ है कि इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा वैल्यू निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c। यानी आपको क्या क्या निकालना है, sin a निकालना है, cos c निकालना है, cos a निकालना है, sin c निकालना है। cos a तो हो गया है, फिर cos c निकल गया है, sin a और sin c, मतलब इन सभी वैल्यूज को निकलेगा तभी उसकी वैल्यू हम यहां निकाल देंगे। लेकिन हमारे पास एक चीज जो है जहां से सब कुछ शुरू होना है वो क्या दिया है बेटा, tan a। tan a का मान कितना है 1/√3। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने कह दिया भाई ये हमारे पास ABC है। ABC में आपसे क्या बोला गया है कि tan a मतलब क्या, बेस बाई दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हम ध्यान रखिएगा, ये अगर एंगल A है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। यानी क्या हुआ, हमने कह दिया BC बाई AB। तो BC बाई AB 1/√3 है, लेकिन इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1 इंटू K बाई √3 इंटू K लिख सकते हो। अब राइट एंगल ट्राइंगल से यानी पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके AC की वैल्यू क्या निकालोगे, लिखोगे AB² प्लस BC² यानी √3K² प्लस K² यानी 3K² प्लस K² दैट इज 4K² दैट इज इक्वल टू 2K। यानी AC की वैल्यू जो हो गई, आपने क्या निकाल लिया बेटा, 2K निकाल लिया। कैसे, पाइथागोरस। अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं सब करीब एक ही हो गया। एक बार अगर राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सबसे ध्यान रखने की बात है, अगर ये एंगल यूज होगा तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और जब ये एंगल यूज होगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर है कि जो एंगल हम कंसीडर करते हैं तो 90 डिग्री और उस एंगल के बीच वाला जो है यानी जो इंक्लूडेड साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं। अब देखो कहते हैं साहब साइन ए कितना होगा, याद रखो साइन ए यानी ये एंगल है, तो इसमें कौन बेस है बेटा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो कितना होगा K/2K। याद रखना साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन ए मतलब हमेशा ये बाई ये नहीं होगा, साइन ए है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी K/2K यानी कितनी वैल्यू हो गई 1/2 हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो cos C की बात कर रहा है, अब इस एंगल की बात कर रहा है, जब इस एंगल की बात कर रहा है फिर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज, तो cos का मान क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी K/2K, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब फिर देखो cos A की वैल्यू, ये एंगल फिर ये बेस हो गया तो क्या हो गया √3K/2K यानी वैल्यू कितनी हो गई √3/2 हो गया। और साइन सी करोगे तो फिर देखो ये बेस है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, देखो ये अगर एंगल हम ये लेते हैं तो इसके बीच का हम बेस कहेंगे, और इसको माने कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर होगा ये एंगल पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल लेते हैं। तो साइन सी की वैल्यू मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज √3K/2K, के कैंसिल, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया √3/2। तो हमने साइन ए की वैल्यू रख दिया, कॉस सी की वैल्यू रख दिया, कॉस ए की वैल्यू रख दिया, साइन सी की वैल्यू हो गया, तो ये 1/4 हो गया, और √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये तो फर्स्ट हो गया। अब इसमें दूसरा पूछ रहा है कि भाई दूसरा का वैल्यू क्या होगा। अब इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos a की वैल्यू देखो आप निकाल चुके हैं √3/2, यहां रख दिया, और cos c की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/2, यहां रख दिया, फिर sin a की वैल्यू निकाले हो 1/2, यहां रख दिया, और साइन सी की वैल्यू √3/2 आपने यहां रख दिया। ये दोनों एक ही है, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। मतलब जो सेकेंड वाला है इसके लिए फिर जा करके अब वहां पर झेलना नहीं है, हम तो एक बार निकाल ही चुके हैं, वहीं से वैल्यू निकाल के रख देंगे। इज इट क्लियर। सो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच करके और हमने उसकी सहायता से बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल करके, और हमने देख लिया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, और फिर दूसरे वाले की वैल्यू, यानी पहले वाले की वैल्यू 1 हो गई, दूसरे वाले की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है बच्चों। देखो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वहां पर है कि एक ट्रायंगल है PQR, इसमें PQ का मान 5 सेंटीमीटर, QR का मान 12 सेंटीमीटर, और PQ
पी आर प्लस क्यू आर, याद रखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ। क्या दिया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो तुमको साइन पी, कॉस पी और टेन पी इसका मान निकालना है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी, यानी आपको हर हाल में ये वाला निकालना पड़ेगा। देखो मैंने इसको ऑलरेडी रेड पेन से लिखा है। पहले हम ये विचार करते हैं कि भाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में यानी पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगा। कैसे? भाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन पी क्यू का मान कितना है बच्चों? पी क्यू का मान 5 है और क्यू आर का मान क्या है? क्यू आर का मान देखो यहां से निकलेगा 25 माइनस पी आर, तो हमने कह दिया 25 माइनस पी आर। क्यू आर की वैल्यू निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं पी आर निकालना। यहाँ पी आर था, हम पी आर नहीं निकाल, फिर अगर पी आर निकालोगे तो फिर 25 माइनस क्यू आर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने क्या निकाला? हम चाहते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल आ जाए। क्या माने? एक ऐसी चीज आ जाए जिसका कि हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 25 माइनस पी आर किया। समझ में आ रहा ना? ये हमारे पास 2 है तो आपके मन में विचार आएगा कि सर आपने निकाल लिया क्यू आर को 25 माइनस पी आर, तो क्या हम पी आर को 25 माइनस क्यू आर नहीं लिखते तो कोई फायदा नहीं होता। फिर क्यू आर और पी आर आपस में बच जाता, कुछ नहीं फायदा होता। लेकिन अगर हमने पी आर कर दिया तो क्यू आर खत्म, अब सब कुछ पी आर के रूप में आएगा। अब आगे देखो क्या होता है। तो ये 5 का स्क्वायर 25 हुआ। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने शॉर्ट्स बनाया है क्लास 9 के लिए आइडेंटिटीज का, वहां से देख लेना। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, यानी 25 स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 प्लस पी आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर कैंसिल। तो अब आपके पास क्या बच गया? देखो 25 दुना 50 पी आर, हम राइट साइड में लेके चले गए तो हो गया 50 पी आर इज इक्वल टू 625 प्लस 25 इज इक्वल टू 650। देखो पी आर का मान कितना होगा? 650 बाई 50, ये कैंसिल, कितना हुआ? 13। यानी आपने यहां से क्या निकाल लिया बेटा? यहां आपने कह दिया कि पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 13 सेंटीमीटर हो गया। एक बार अगर हाइपोटेन्यूज निकल गया तब तो आपका पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो गया ना भाई। अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो पूछता है कि साइन पी, याद रखिएगा ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल पूछने का मतलब कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन पी का मान कितना? 12/13। कॉस पी का मान कितना? 5/13। tan पी का मान कितना? 12/5। आप देख लीजिए साइन पी का मान कितना होगा? हमने कहा ना क्यू आर बाई पी आर कितना हुआ? 12/13। कॉस पी का मान पी क्यू बेस ये वाला बेस है बाई हाइपोटेन्यूज, और tan का मान तो परपेंडिकुलर बाई बेस है ही, दैट इज व्हाट? 12। याद रखिएगा इस केस में जब P लिखते हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 12/5। यानी आप निकाल लिया कि साइन P का मान 12/13, कॉस P का मान 5/13 एंड tan P का मान 12/5। ठीक है बच्चों?